हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। तो आज हम बात करने वाले हैं बेटा आवेशों का पुनर्वितरण, इंग्लिश में बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। यानी कहने का मतलब है कि जो भी ऑब्जेक्ट उस पर आवेश है तो वो उस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, लेकिन उस आवेश को हम क्या करें बेटा, जब किसी दूसरी वस्तु से टच करा दें, जो कंडक्टर जो आवेशित वस्तु है जिस पर आवेश है उस वस्तु को किसी दूसरी वस्तु से जोड़ दें तो वो जो उसका आवेश होता है वो बेटा ट्रांसफ़र हो जाता है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर चला जाता है, तो उसमें कुछ न कुछ कमी आती है। तो उस तरीके से यहाँ आवेशों का पुनर्वितरण और आगे बात करेंगे हम ऊर्जा में ह्रास। तो देखिए, जब भी हमको ये बात समझनी है, आवेशों का पुनर्वितरण का मतलब है कि पुनः दोबारा उनको बांटा जाएगा। जैसे जिस ऑब्जेक्ट को जो भी चार्ज दे दिया उसके साथ कोई अदर कंडक्टर वस्तु यानी चालक वस्तु है जिसमें चालन हो सकता है, उसको अगर उससे कनेक्ट कर दे तो इसमें चार्ज ट्रांसफ़र होता है, आवेश इसमें एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाता है। समझ में आ रहा है। और जब आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाता है तो बेटा हमें कुछ न कुछ यहाँ पर कार्य करना पड़ता है, यानी कहने का मतलब बल लगेगा, और बल लगेगा तो कार्य करना पड़ेगा, और वह कार्य करेंगे तो ऊर्जा भी उसमें उत्पन्न होगी। कहने का मतलब कार्य किसमें बदल जाता है, ऊर्जा में। तो सीधे सीधे मैं आपको बता दूं बेटा कि जो हमने कार्य किया है वो किस में बदल जाएगा, ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। आ रही है बात समझ में बेटा, किस में बदल जाएगा, वो ऊर्जा में बदल जाएगा। तो वह जो कार्य है वो ऊर्जा में बदलेगा, तो ऊर्जा में बदलने के बाद हम देखेंगे कि आवेश से पहले उसकी कुछ ऊर्जा होगी और आवेश के बाद, यानी इसको जब ये जोड़ा गया दूसरी वस्तु से तो आवेश इसमें से गया तो उस समय भी इसकी कुछ ऊर्जा होगी, तो उस ऊर्जा में परिवर्तन होगा, तो वहाँ हम निकालेंगे ऊर्जा में लॉस। देखिए, जनरली जो भी कोई वस्तु थी उसमें पहले कुछ भी नहीं था और बाद में उसमें आवेश जब ट्रांसफ़र हो रहा है तो कहीं ना कहीं कार्य करना पड़ेगा, तो ऊर्जा का हमेशा लॉस होगा यानी हानि होगी। तो सबसे पहले आवेशों के पुनर्वितरण की बात करें तो देखिए बेटा, यहाँ पर हमारे पास ये दे रखा है रीडिस्ट्रीब्यूशन, तो इसको हम समझते हैं। देखिए, जब भी कोई आवेश है, क्या है बेटा, आवेश है, तो हम उसमें से एक वस्तु दूसरी वस्तु पर देते हैं तो वो क्या है, उसमें से कम होता है। तो उसी चीज़ को हम लेकर के यहाँ बात करने वाले हैं। देखो यहाँ लिखा है, माना दो चालक ए तथा बी हैं जो विद्युत रोधी स्टैंड पर लगे हैं। इनकी धारिताएं C1 व C2 तथा विभव V1 व V2 हैं। जब इन्हें नगण्य धारिता वाले चालक तार से जोड़ते हैं। जैसे इसको समझाने के लिए मैं तुम्हें बताऊं बेटा कि यहाँ पर दो चालक हैं। जैसे एक पहले मैंने चालक लिया और एक दूसरा चालक लिया, जैसे मान ली एक ये है और एक दूसरा है। अब इसमें के जो भी विभव होंगे तो देखिए आपको मैं बता दूं कि अगर मैं फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, क्या हो जाएगा, C बराबर क्या होता है, Q/B, तो क्या हो जाएगा, C1 बराबर Q/V1, और दूसरे के लिए क्या आ जाएगा, C2 बराबर Q2/V2। नहीं, तो ये मैं समझ रहा हूँ कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो उसी तरीके से हमें यहाँ पर ये इसका जो आवेश है उसके पुनर्वितरण को भी समझना है। हमने मान लिया दो हैं, ए और बी, इनके जो स्टैंड हैं देखो यहाँ दे रखे हैं, ये ए है और ये दूसरा बी है। तो हमने माना कि दो आवेश ए और बी हैं जिनके विभव V1 व V2 यानी धारिताएं C1 व C2, विभव V1 व V2, तब उन पर नगण्य धारिता वाले चालक तार से जोड़ा जाता है। तब इनको क्या किया जाता है बेटा, एक पतले तार से जोड़ा जाता है। देखो ये जो तार है इससे कनेक्ट किया, जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो बेटा जिस पर आवेश ज़्यादा होगा उससे कम पे चला जाएगा, या उनकी मात्राओं को डिपेंड करेगा कैपेसिटी पर, जिस पर ज़्यादा होगी वो कम वाले पे हो जाएगी। और यानी कहने का मतलब आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर जाने लगेगा। तो इसके लिए हम समझते हैं, तो जैसे हमने यहाँ पर कहा तो पुनर्वितरण तब होता है, यानी अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये क्या कह रहे हैं, तब चालक द्वारा जोड़ते हैं तो उनके बीच आवेशों का पुनर्वितरण होता है। ये पुनर्वितरण तब तक होता है जब तक कि इनके विभव समान नहीं हो जाते। इस विभव को ओएनिस्ट विभव कहते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, यानी दोनों पे जब एक वस्तु से आवेश दूसरी पे जाएगा तो वह तब तक जाता रहेगा जब तक कि दोनों के आवेश समान नहीं हो जाते, इनके विभव समान नहीं हो जाते।
आवेश तो एक वस्तु से दूसरी पे जाएगा, अब जो ज़्यादा है तो उसका ज़्यादा आवेश हो जाएगा, जिस कम है उस पर कम हो जाएगा, लेकिन उनका जो विभव है वो दोनों का समान हो जाएगा, यानी समान विभव पर आ जाएंगे तो आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर जाना रुक जाएगा। ये बात समझ में आ रही है आप सभी लोगों को? तो आगे देखिए इसमें फिर क्या है, समान नहीं होंगे, अतः इस विभव को उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। इन पर अलग अलग आवेश Q1 व Q2 हों तब, अगर इन पर अलग अलग आवेश Q1 और Q2 हों तो देखो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से Q1 बराबर C1V1 और Q2 बराबर C2V2, Q1 बराबर, तो यहाँ मैंने इसको लगा दिया। उसके बाद आ गया उभयनिष्ठ विभव B है, अगर मान लीजिए कॉमन दोनों का विभव B है तो मैं क्या लिख दूंगा कि V = V1 प्लस, यानी मैं यहाँ पर लिखूँगा कुल आवेश, यानी जैसे मैं यहाँ पर दे रखा है तो मैंने लिखा है कुल आवेश बराबर, मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि उभयनिष्ठ विभव बराबर कुल आवेश बट्टे कुल धारिता। कुल आवेश पहले का Q1 प्लस Q2, तो Q1 प्लस Q2 धारिता C1 प्लस C2, तो यहाँ पर हमें इसकी, अब उसके बाद बेटा हमने यहाँ पर B निकाला तो B बराबर, यानी कुल इसका कॉमन विभव निकाले तो क्या हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, क्योंकि Q1 बराबर क्या होता है C1V1, Q2 बराबर क्या होता है C2V2। वैसे तो हम क्या निकालेंगे कि विभव B बराबर कुल आवेश बट्टे कुल धारिता, क्योंकि C जैसे B बराबर क्या होता है Q अपॉन B होता है, तो उसी तरीके से हमने यहाँ पर इसको निकाल लिया। आगे हम बात करें, देखो यहाँ पर हमने दिखाया है कि पहले का आवेश क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये Q1 बराबर हाफ C1V1 और Q2 बराबर हाफ C2V2, ये लगा दिया। उसके बाद यहाँ की हम बात करें, ये जोड़ दिया गया है। फिर अब जब इनको कनेक्ट कर देंगे, जैसे ही हम इसको कनेक्ट करेंगे तो कनेक्ट करने के बाद इससे आवेश तब फिर प्रवाहित नहीं होगा जब दोनों के विभव क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया बेटा कि Q1 बराबर C1B प्लस Q2 बराबर C2B, यानी अब दोनों के विभव क्या हो गए, समान हो गए, तो अब इसमें आवेश प्रवाह नहीं हो रहा है। तो आगे मैं इसकी बात करूं, फिर पुनः वितरण के पश्चात चालकों पर आवेश की मात्रा में क्रमशः Q1 डैश और Q2 डैश हो जाती है, यानी इनमें जैसे पहले Q1 Q2 था, अब जैसे इन पर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो इसका आवेश क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हमने मान लिया Q1 डैश और Q2 डैश हो गया। तो फिर हम इसकी वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा, Q1 डैश बराबर C1B प्लस Q2 डैश बराबर C2B। उसके बाद इनका रेशियो निकालें तो क्या आ जाएगा बेटा, Q1 अपॉन Q2 बराबर C1 अपॉन C2। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर, तो ये दे रखा है, अर्थात चालकों के बीच आवेश का पुनः वितरण उनकी धारिताओं के अनुक्रमानुपात में होता है। आवेशों के पुनः वितरण में आवेशों की कुल मात्रा वही रहती है, अर्थात Q1 प्लस Q2 बराबर Q1 डैश प्लस Q2 डैश। तो मैं समझता हूँ कि आपको आवेश आ गया। अब मैं बात करूँगा स्थानांतरित आवेश। मान लीजिए पहली वस्तु पर आवेश Q था, तो अब उसमें नया आवेश हमने क्या माना है, Q1 डैश, यानी पहले क्या माना था Q1, अब न्यू आवेश इस पर जो बन गया होगा, यानी इससे कुछ ट्रांसफ़र हुआ होगा, तो जो अब इस पर जो भी आवेश रह गया होगा उसे हमने Q2 डैश मान लिया। तो हम क्या लिखेंगे, डेल्टा Q बराबर Q1 माइनस Q1 डैश, और इसी तरीके से इसकी वैल्यू लगा देंगे, या दूसरे पर निकालो तो क्या हो जाएगा, Q2 माइनस Q2 डैश। तो इनकी वैल्यू जैसे हम पुट कर देंगे यहाँ पर, तो पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, Q1 माइनस Q1 डैश, इसी तरीके C1B बराबर ये लगाएंगे तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। लेकिन अगर इसको सॉल्व करके जब लाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा आवेश Q बराबर C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 और B1 माइनस B2, या सीधे सीधे हम यहाँ पर क्या कह देते हैं कि C1 C2 ब्रैकेट में B1 माइनस B2 अपॉन C1 प्लस C2। तो इस तरीके से या क्या आ जाएगी बेटा, इसकी धारिता आ जाएगी। अब उसके बाद हम बात करेंगे आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का क्षय या ऊर्जा का ह्रास। तो ऊर्जा का ह्रास क्या होगा, मैंने बताया था कि जब ये जुड़ नहीं रहे थे, अलग अलग रखे थे, तो पहले की ऊर्जा होगी U बराबर क्या होगी, हाफ
CB² होती है, तो ये क्या हो जाएगा C1 और B1 का स्क्वायर। दूसरे के लिए क्या आ जाएगा U2 बराबर हाफ C2V2 का स्क्वायर। इस तरीके से हम इस पर क्या कर लेंगे, ऊर्जा निकाल लेंगे। तो सीधे सीधे हमको समझना है कि जब भी आवेश का पुनर्वितरण होता है तो ऊर्जा में हमेशा क्या होगा, लॉस होगा, क्योंकि आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होगा। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब स्थानांतरित होगा तो उसमें क्या होगा, विस्थापन होगा, यानी कुछ न कुछ कार्य करना पड़ेगा और वो ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, एनर्जी लॉस हो जाएगा। तो देखिए बेटा, इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या लिखा, आवेशों के पुनर्वितरण। जैसे अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ कहेंगे आवेशों के पुनर्वितरण में सदैव ऊर्जा का क्षय होता है। यह ऊर्जा ऊष्मीय, प्रकाश व ध्वनि ऊर्जा आदि रूपों में प्रकट होती है। जोड़ने पर जब ये पहले की ऊर्जा है तो ये हो गई और दूसरे की है, तो हम सीधे क्या कह सकते हैं, U बराबर U1 प्लस U2। समझ में आ रहा है, U1 प्लस U2। अब इनको जैसे हम रिजल्टेंट U निकालें तो क्या आ जाएगा, ये वाला U1 ये पहले की वैल्यू है, ये दूसरे की है, दोनों को लगा दो। फिर इसमें से 1/2 कॉमन है। जब मैं 1/2 कॉमन लूँगा तो यहाँ पर क्या है, B भी कॉमन है, तो B² मेरा कॉमन आ जाएगा। फिर मैं बात करूँगा यहाँ पर V² की जो वैल्यू है, जो कॉमन विभव अभी हमने निकाला था, वहाँ पर जो कॉमन विभव का जो सूत्र आया था ये वाला, इस सूत्र से हम क्या है, इसका मान रख देंगे। जैसे तो वहाँ पर जा कर के आगे जैसे ही हम इसका मान रखेंगे तो इसे सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के बाद यहाँ देखेंगे कि जो न्यू ऊर्जा से पुरानी जो ऊर्जा है वो ज़्यादा आ रही है। इसका मतलब है कि जो पहले वाली ऊर्जा थी उसमें कुछ कमी हो गई। समझ में आया। अब आगे बात करें तो ये हमारा यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कम दिख रहा है तो मैं आपको बता दूँ कि डेल्टा U बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 C1 प्लस C2 अपॉन, यहाँ पर क्या लिख देंगे, C1 प्लस C2, और यहाँ पर क्या लगा देंगे, B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर। या इसको खोल के देखेंगे तो ये हमारा इंटरफेस पर जो है वो आ जाएगा। और जब ये बात समझ में आ रही है, फिर यहाँ पर हम इसे C1 और C2 की स्थिति के आधार पर देखेंगे कि ऊर्जा में क्या हो रही है, लॉस हो रहा है, कमी हो रही है। फिर इसकी स्पेशल ये कंडीशंस दे रखी हैं कि स्पष्ट है, यहाँ दे रखा है स्पष्ट है कि आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का क्षय होता है यदि B1 बराबर B2। अगर B1 बराबर B2 हो तो ऊर्जा U1 बराबर U2, यानी ऊर्जा भी लॉस नहीं होगी, अर्थात आवेशों का पुनर्वितरण नहीं होगा। यानी ये कह रहे हैं कि अगर दोनों के आवेश समान हों तो इनमें ऊर्जा का वितरण नहीं होगा, और आवेश जब इसमें ऊर्जा आवेश का वितरण नहीं होगा और ऊर्जा का भी लॉस नहीं होगा। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हमने इसको पढ़ लिया। आगे हम बात करेंगे बेटा अगले वीडियो में संधारित्र की और संधारित्र के सिद्धांत की। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो में आगे बात करेंगे। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग, और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी 96। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग।